अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और मैं आज न्यू व्लॉग के साथ आई हूँ और इंशाल्लाह आपको मेरा ये व्लॉग भी पिछले व्लॉग्स की तरह पसंद आएगा। जैसे कि पिछले व्लॉग्स में मैंने आपको अपने 2 मिसकैरेज के बारे में बताया और मुझे इनबॉक्स आए हैं कि हमें ये बताएं कि IUD बेबीज़ हुए क्यों, क्या प्रॉब्लम हुई। कुछ बहनों का इनबॉक्स इस तरीके से आया कि उनके भी ये प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं और किसी की एक बार हुई है, किसी की 2 बार, लेकिन उनके बहुत इनिशियल स्टेजेस में भी ये प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी हैं। खैर मेरे साथ ये जब प्रॉब्लम हुई है तो फ़र्स्ट टाइम तो हमें पता ही चला, बस हमने डॉक्टर ने ये कहा है कि आपका BP हाई हुआ है और शुगर हाई हो गई है अचानक से। डॉक्टर के बकौल उनके टेस्ट रिपोर्ट्स में इस तरीके से आया ना, प्लेटलेट्स वगैरह भी हाई थे मेरे और समथिंग लाइक दैट। तो क्योंकि उस दौरान में मेरी शुगर लेवल वाकई में हाई हुई है। जब मेरी जो थर्ड बेटी हुई थी IUD 9 मंथ की जाके फोत हो गई थी, वो उसके बारे में बता रही हूँ आपको कि उस टाइम वाकई में हमें नहीं पता था कि भाई एक्चुअली इशू क्या है, क्योंकि कभी हमने इतना डीपली जाके ना ही डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन की है। बस जिस तरह लाइटर मूड पर, जिस तरह पिछली 2 प्रेगनेंसीज गुजरी, मैंने कहा आराम से गुजर जाएंगी, लेकिन हर वक्त एक जैसा नहीं होता। इंसान की सेहत चेंज होती रहती है हमेशा और बस इसी मुखालते में रहे और एट द एंड उसका रिज़ल्ट जो था वो बहुत ही एक डरावना ख्वाब की तरह सामने आया। खैर आफ्टर दैट जब सेकंड प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है और उस टाइम ये हुआ कि फ्रॉम द वेरी स्टार्ट मैंने तो शुरू के, मैं आपको बताऊं कि 3 मंथ्स तो मैं डॉक्टर के पास ही नहीं गई सिंपली। जिस तरह कि आपको पता है कि लेडीज़ अपने हेल्थ को लेकर इतनी कॉन्शियस नहीं होती और सेम मैं भी ऐसी ही हूँ, तो मैंने इस चीज़ को लाइटर में रखा। खैर है, कोई मसला नहीं है। 4th मंथ स्टार्ट जो है जब हुआ है तो बस मैं डॉक्टर के पास गई हूँ और मेडिसिन वगैरह ली और फिर वापस घर, जो रूटीन एक चेकअप होता है, करवा के वापस घर। मेरा स्कूल स्टार्ट था, वेकेशंस होने वाली थी, जून में मेरी वेकेशंस हुई हैं। 31 मई को छुट्टी हुई स्टार्ट। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं चेकअप वगैरह करवा के मेडिसिन लेकर हम गांव चल लेते हैं, मरी जो हमारा घर है जहाँ पे, हम वहाँ चल लेते हैं, क्योंकि गर्मी है पिंडी इस्लामाबाद में, तो हम लोग वापस चल लेते हैं ना, गांव की साइड रहते हैं, 2 माह गुजार के आते हैं। इस सिलसिले में मैं तकरीबन 3 जून को सिर्फ चेकअप के लिए गई हूँ कि मुझे चेकअप वगैरह रूटीन चेकअप हो जाए और उसके बाद 2 मंथ्स के बाद की डेट्स लेकर आ जाऊँ और मेडिसिन जितनी भी हैं जो कुछ लिख कर देनी उन्होंने वो लिख कर देते हैं, चाहे वो फॉलिक्स हैं या जो भी हैं, खैर वाइटामिन्स। जब मैं डॉक्टर के पास गई हूँ तो डॉक्टर ने चेक कर रही थी, तो एक अल्ट्रासाउंड के बाद उन्होंने मुझे डॉपलर के लिए भेजा है कि आप ये डॉपलर करवा के आएँ। तकरीबन आफ्टर 3 आवर्स की वेटिंग के बाद मेरा नंबर आया डॉपलर का, और जब मैं डॉपलर करवा रही थी तो डॉक्टर के एक्सप्रेशंस चेंज होना स्टार्ट हो गए थे ना, तो मतलब मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि कोई प्रॉब्लम है मेरे ख़्याल में ना। तो मैंने मैम से पूछा कि डॉक्टर साहब आप बताएं क्या इशू हुआ है, क्या मसला है। तो कहती नहीं कोई बात नहीं, हम लिख देंगे। मैंने कहा नहीं जो भी है, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं कोई भी बात है तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, आप मुझे बताएं, पेशेंस हैं मुझ में इतने। तो डॉक्टर कहती हैं कि बच्चा IUD है। वो ये समझी कि चलो IUD का इसको समझ गई, लेकिन नहीं, मुझे इंट्रायूट्राइन डेथ का इसलिए पता था कि मेरा जो इससे पहले भी बेबी थी वो IUD बेबी थी, तो मुझे तो पता था। तो मैंने कहा है कि डॉक्टर, उस टाइम खैर मैंने रोना धोना डाल दिया। वाकई इंसान के जज्बात काबू में नहीं होते कि आपको एक अगेन एक उम्मीद लगी और वो भी आधे रास्ते में जा ख़त्म हो गई और 20 वीक्स पर था। तो वो कहते हैं कि 20 डेज़ हो चुके हैं डेड हुए हुए बेबी को। तो मैं आपको क्या बताऊं कि मैं उस अल्ट्रासाउंड रूम से लेकर बाहर अपने हस्बैंड तक कैसे पहुंची और उनको वो मुझे कहें क्या हुआ है। तो मैंने बस ऐसे इशारतन बोला, क्योंकि मेरे से बोला नहीं जा रहा था, बस मैंने ये कहा कि ख़त्म हो गया ना। तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि आखिर ये क्यों, ऐसा क्यों। दोबारा चेक करवाते हैं, किसी और हॉस्पिटल में चलते हैं ना, हम शिफा में चल लेते हैं, शिफा इंटरनेशनल जो पिंडी में है, हम वहाँ चलते हैं, क्या पता इनसे कोई मिस्टेक हो रही हो। हमने अगेन डॉपलर दोबारा से करवाया ना, तो वो कहते हैं कि हमें कंफर्म है। देन उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया कि लेबर के लिए आपको ले जाते हैं। उतनी देर में मैंने कराची, मेरे हस्बैंड ने मेरी अम्मी को अब्बू को बताया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कराची में होते थे, उनको बताया। तो ज़ाहिर है उनके लिए भी बहुत एक शॉकिंग और परेशानी वाली न्यूज़ थी कि अगेन मेरी बेटी के साथ ये इशू हुआ है। तो मेरी अम्मी बेचारी बहुत रोई हैं
और ये सुबह तकरीबन 10 बजे का टाइम था। ये सारी जितनी सिचुएशंस हमने फ़ेस की। आफ्टर दैट शाम 6:30 बजे मेरी अम्मी इस्लामाबाद पहुंच आई थी, उनकी फ़्लाइट थी तो वो पहुंच आई हैं। मैं हॉस्पिटल में ही एडमिट थी और मेरे में इतना हौसला नहीं था कि मैं लेबर की तरफ जाऊं। तो मतलब अजीब सी सिचुएशन थी। मैं कोई डिसीजन उस टाइम ले नहीं पा रही थी कि भाई लेबर हो जाए या सिजेरियन हो जाए, क्योंकि उससे पहले मेरे 3 सिजेरियंस हो चुके थे और आफ्टर 3 सिजेरियंस एक नॉर्मल लेबर लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। वो आप लेडीज़ को भी पता है कि कितना मुश्किल काम है ना। अपने आप को समझो मौत के मुंह में डालने वाली बात है। खैर डॉक्टर ने मुझे बड़ा हौसला दिया। उस टाइम डॉक्टर शुमाइला होती थी हमारी, हाँ मेरे हॉस्पिटल में थी, वो एचओडी के साथ ही होती थी, एक बड़ी सर्जन है। और उन्होंने मेरा केस डील किया, वो डिटेल उन्होंने सारी पढ़ी मेरी केस की। तो उन्होंने कहा कि हम रिस्क ले सकते हैं, चांस है। और दूसरा उन्होंने मुझे ये भी कहा कि नगीना अगर हम आपका अगेन सिजेरियन कर देते हैं, ये 4 सिजेरियन हो जाएगा, उसके बाद आपका चांस ख़त्म हो जाएगा। तो बस ये बातें थी और इसके मज़ीद जो डिटेल है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बताऊंगी। आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस आने वाली तमाम वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें, उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। और प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें मेरी वीडियोस को और डाउनलोड करके मत वॉच करें काइंडली इसको ऑनलाइन वॉच करें ताकि उसका इफ़ेक्ट मेरी वीडियोस पर पड़े। और आपको पता है कि देखिए बड़े बड़े व्लॉगर्स तो मौजूद हैं जिनको आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, छोटे व्लॉगर्स को भी प्रमोट करें। मेरी भी ज़रूरत है, नीड है डेफ़िनेटली, इसीलिए मैं भी ये व्लॉग्स बना रही हूँ और बड़ी मेहनत कर रही हूँ। आप लोग भी प्लीज़ मेरा साथ दें। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए, मेरी वीडियोस वॉच करने के लिए और मुझे यकीन माने मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। ये जो फेजेस हैं मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि मुझे लगता है कि क्या पता कईयों के साथ ऐसे मसले हुए हों और वो लोग तक कोई आसानी और इन्फॉर्मेशन मिल सके उनको। ओके, डू टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।